Hello everyone, today's topic is modular arithmetic. मॉडुलर अर्थमेटिक जो कि हम डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ चुके हैं उसी की एक एप्लीकेशन है। मॉडुलर अर्थमेटिक का डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ होता है, जैसे कि अगर हमें कोई बैंक का चेक दिया जाए या फिर पोस्टल मनी ऑर्डर हो या फिर एयरलाइंस की जो टिकट्स होती हैं उन सभी पे एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। उसको हमेशा एक चेक डिजिट असाइन की जाती है, जिससे कि इन केस अगर उसमें कोई एरर आ जाए पर्टिकुलर तो फिर हम उसको डिटेक्ट कर पाएँ। तो वो जो चेक डिजिट हम निकालते हैं वो ये निकालते हैं मॉडुलर अर्थमेटिक का यूज़ करके। इनफैक्ट मॉडुलर अर्थमेटिक का हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ अगर आज जो है हम टुडे हम मान लेते हैं कि आज वेडनेसडे है सपोज़, ओके। और अगर हमसे पूछा जाए कि आफ्टर 23 डेज़ क्या डे हुआ, तो कैसे बताएंगे हम उसको। अब मैं टर्न बाय टर्न एक एक दिन को पिक करके तो नहीं बताऊंगी। वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर से मैं 23 तक काउंट करूंगी। तो हम यूजली क्या करते हैं, 23 को 7 से डिवाइड करते हैं और कुछ रिमाइंडर आता है। ये हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम से करते हैं, डिवीज़न एल्गोरिथम से। तो ये जो रिमाइंडर यहाँ पे आया, सॉरी 2 आएगा 2, तो हम क्या करेंगे, वेडनेसडे में हम 2 डेज़ आगे जाएंगे, थर्सडे, फ्राइडे। तो आफ्टर 23 डेज़ बाद जो डे होगा वो होगा फ्राइडे। इनफैक्ट सपोज़ कि अगर अभी जो है जो मंथ है वो है सितंबर, और हमसे पूछा जाता है कि आफ्टर 25 मंथ्स कौन सा मंथ होगा, तो हम कैसे बताएंगे भाई 25 मंथ्स बाद कौन सा मंथ आएगा। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि 1 ईयर में डेज कितने, मंथ्स कितने होते हैं 12, तो हम क्या करेंगे इसको 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 12 की जो होगी एक पूरी साइकिल होगी, जैन से लेकर दिसंबर तक वो पूरा कंप्लीट राउंड होगा। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 12 2 से 24 प्लस 1, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आया वो आया 1। तो हम क्या करेंगे, सितंबर में सिर्फ 1 मंथ आगे जाएंगे, तो वो कौन सा मंथ आएगा, अक्टूबर। तो आफ्टर 25 मंथ्स बाद जो मंथ आएगा वो होगा अक्टूबर। हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था, क्योंकि 1 वीक में डेज़ कितने होते हैं, 7 डेज़ होते हैं। तो 7 डेज़ का एक कंप्लीट राउंड हो जाता है। तो हमने ये देख लिया कि 23 में कितने कंप्लीट राउंड बनेंगे, वो बनेंगे 3। तो 3 तो जस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, बस 2 ही एक्स्ट्रा हैं, तो इसलिए हम 2 उसमें प्लस कर देते हैं। इन अ सिमिलर वे हमें पता है 1 ईयर में जो मंथ्स का जो साइकिल होती है वो 12 की होती है, इसलिए हम 12 से डिवाइड करते हैं। 2 साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगी, रिमाइंडर आया 1, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 ही मंथ हम आगे जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली कि मॉडुलर अर्थमेटिक होता क्या है, फिर उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे कि टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये तो हमने जस्ट कुछ ऐसी एप्लीकेशंस देखी थी जो कि हम डेली लाइफ में यूजुअली यूज़ करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम क्या यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, तो हमने जैसे कि हमने पढ़ा है यूक्लिड एल्गोरिथम, डिवीज़न एल्गोरिथम होता क्या है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 2 इंटीजर फिक्स कर लेते हैं। लेट a एंड b बी 2 इंटीजर्स b हम n ले लेते हैं, सच दैट जो हम सेकंड वाला इंटीजर n ले रहे हैं वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव ले रहे हैं। सो बाय डिवीज़न एल्गोरिथम क्या कहती है, और यूक्लिड एल्गोरिथम्स, वी कैन राइट एनीवन। बाय डिवीज़न एल्गोरिथम, यूक्लिड एल्गोरिथम, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट, किस तरीके से होते हैं कि हमने अगर a को n से डिवाइड किया तो वी गेट सम क्वोशेंट q एम प्लस रिमाइंडर r, और ये जो क्वोशेंट और रिमाइंडर होते हैं ये हमेशा यूनिक होते हैं। और रिमाइंडर क्या है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड स्ट्रिक्टली लेस देन द नंबर विच वी आर डिवाइडिंग, सॉरी टू विच वी आर डिवाइडिंग। हम a को n से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने n से डिवाइड किया है, तो ये हमें यहाँ पे ये रिमाइंडर जो है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो मोडुलो की होता क्या है, मतलब अगर मैं यहाँ पे हमसे ये पूछा जाए कि a मोडुलो n का मीनिंग क्या है, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है डिवीज़न एल्गोरिथम से जो रिमाइंडर आता है वो यूनिक आता है। तो a मोडुलो n क्या होगा, बेसिकली हमें जस्ट रिमाइंडर बताना है, तो a मोडुलो n ये r होता है, और जो कि हमेशा यूनिक होता है।
ये आर है, तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आर आएगा। इन अ सिमिलर वे अगर हम कुछ एग्जांपल्स लेके देख लेते हैं, 31 को सपोज हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आंसर होगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, 31 से 5 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशंट मिलेगा 6 और रिमाइंडर मिलेगा 1। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे 1। और जैसे कि अगर हमें पूछा जाए 7 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, मोडुलो 2 पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे, तो हमें बस रिमाइंडर बताना है। तो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, क्योंकि जब हम 7 को 2 से डिवाइड करते हैं 3 क्वोशंट आता है और रिमाइंडर आता है 1। अगर हमसे पूछा जाए 53 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 53 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, 17 प्लस यहाँ पे हमें मिलेगा 2 रिमाइंडर। 3 7 जा 21, ये हो गया 51 में 2 ऐड करेंगे तो अभी 53 आएगा और ये यूनिक होता है तो रिमाइंडर आ गया 2। ये जो हम नंबर यहाँ पे ले रहे हैं, ये जो ए इंटीजर होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव की जगह इनकेस -2 आ जाए और हमसे यहाँ पे पूछा जाए कि हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव आता है, बस इस बात का ध्यान रखना। डिवाइड हम किसी से भी कर सकते हैं, क्वोशंट जो होता है वो डिवाइड करेंगे वो भी पॉजिटिव नंबर से, क्वोशंट कुछ भी हो सकता है और ए कुछ भी हो सकता है। अदरवाइज जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं मतलब कि n और जो रिमाइंडर है वो दोनों हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -1 ले लेते हैं, रिमाइंडर यहाँ पे कितना आएगा, फिर रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 5। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं जो 5 है वो हमेशा पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, 7 से, तो 7 से स्ट्रिक्टली लेस देन 7 है, तो ये हमारा आ गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये इस तरीके से है कि हम मॉडुलो कैसे देखते हैं। ये हमने कुछ एग्जांपल्स के मॉडुलो से। ओके, अब हम कुछ मॉडुलोस की प्रॉपर्टीज़ करते हैं जिससे कि हम मॉडुलो को और सिंपल वे से कैसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ तो हमने छोटे a की वैल्यू जो थी स्मॉल ली थी, लेकिन अगर इन केस a कुछ लार्ज दे दिया जाए या फिर 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई करके तब उसका मॉडुलो निकालने के लिए बोला जाए तो हम किस तरीके से निकालेंगे जिससे कि कम टाइम लगे और आंसर आ जाए। तो वो हम उससे कुछ रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं। इफ़ A, B, A prime, B prime and n are integers such that n जो हम ले रहे हैं वो पॉजिटिव ले रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि a को जब हम मोडुलो n निकालते हैं तो हमें मिल रहा है a प्राइम, b को हम मोडुलो n अगर हम देखते हैं देन वी आर गेटिंग b प्राइम, देन द फॉलोइंग होल्ड। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमें पूछा जाए ए बी की मल्टीप्लाई करने पे मोडुलो n तो क्या होगा वो। तो हम क्या करते हैं, यूजुअली a को मोडुलो n अलग निकाल लेते हैं जो कि हमें दे रखा है a प्राइम, b को मोडुलो n अलग निकाल लेते हैं जो कि दे रखा है b प्राइम, और हम उसके बाद मोडुलो लगाते हैं। एक्चुअली लगाने को तो हम दोनों की मल्टीप्लाई करके तब n से डिवाइड करके तब रिमाइंडर निकाल लेते हैं, बट उस केस में क्या आता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। मतलब a और b की अगर लार्ज वैल्यू दे दी जाए तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग निकाल लेते हैं। a को अलग पहले n से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेते हैं, b को अलग करके निकाल लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके फिर ये छोटी वैल्यू आ जाती है तो हम ईजिली निकाल पाते हैं। सेकेंड, a और b इसी तरह से अगर हमें 2 का सम दे के तब मोडुलो n पूछा जाए तो हम उस केस में भी यही करते हैं, a को अलग निकाल लेते हैं मोडुलो n से, b को अलग निकाल लेते हैं रिमाइंडर, फिर दोनों का जो रिमाइंडर आता है उसको प्लस करके उसके बाद फिर से हम मोडुलो n लगा देते हैं। और थर्ड ये कहता है कि इनका जो आंसर है वो बराबर कब हो सकता है। दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि a मोडुलो n इज सेम एज b मोडुलो n। दो ऐसी वैल्यूज़ आपस में इक्वल कब होंगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ हम ये कहते हैं जो n है a और b के डिफरेंस को डिवाइड करता है।
एन डिवाइड्स ए माइनस बी, इसका मतलब है डिवाइड। ये डिवाइड का सिंबल है, अगर ये इसको डिवाइड करता है तो हम ये ऐसे सीधा ऐसे लिख लेते हैं एन डिवाइड्स बी। तो हम ये अब इसका प्रूफ करेंगे एक एक करके। तो हम क्या करते हैं, ए मॉडुलो एन ए प्राइम है और बी मॉडुलो एन बी प्राइम है। इसका मतलब ये है कि जब हमने ए को एन से डिवाइड करा तो हमें रिमाइंडर ए प्राइम मिला, और बी को जब हमने एन से डिवाइड करा तो रिमाइंडर बी प्राइम मिला। तो ये चीज़ हम डिवीजन एल्गोरिथम से एक बार लिख लेते हैं। बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्योंकि ए मोडुलो एन जो है वो है ए प्राइम एंड बी मोडुलो एन जो है वो है बी प्राइम। सो बाय डिवीजन एल्गोरिथम there exist unique integers q1 q2, और जो रिमाइंडर हम लेते हैं r1 r2 वो हम r1 r2 नहीं ले रहे, वो हम a प्राइम और b प्राइम ले रहे हैं, क्योंकि रिमाइंडर ही देता है। ये जो मॉडुलो है वो क्या देता है, जब हमने a को n से डिवाइड करा तो रिमाइंडर a प्राइम आता है, और b को n से डिवाइड करा तो रिमाइंडर b प्राइम है। इसलिए मैं यहाँ पे r1 r2 नहीं लिख के मैं सिंपल a प्राइम और b प्राइम ले रही हूँ। यूनिक इंटीजर्स a प्राइम एंड b प्राइम सच डैट कि जब हमने a को n से डिवाइड किया तो हमें क्वोशेंट q1 मिला, लेकिन रिमाइंडर हमें मिला a प्राइम, एंड b को जब हमने n से डिवाइड करा तो वी गेट क्वोशेंट q2 एंड रिमाइंडर b प्राइम। और जो रिमाइंडर होते हैं वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। ए प्राइम देखो इंटीजर्स इसमें से ऐसा हो सकता है कि ए प्राइम छोटा हो बी प्राइम बड़ा हो, या फिर ये छोटा हो ये बड़ा हो, तो हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी एक को छोटा एक को बड़ा मान लेते हैं, अदरवाइज हम ए और बी के रोल इंटरचेंज कर देंगे। तो मैं ये मान ले के चल रही हूँ यहाँ पे कि जो ए प्राइम है वो बी प्राइम से छोटा है। तो पहले तो हम यही लिख लेते हैं, ए प्राइम होता क्या है, ए प्राइम जो होता है वो एन से छोटा होता है, बी प्राइम जो होता है 0 या 0 से बड़ा है लेकिन एन से छोटा है, एंड हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, आई एम राइटिंग हियर विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी ए प्राइम इज लेस देन इक्वल्स टू बी प्राइम। ये मैं मान के चल रही हूँ कि ए प्राइम बी प्राइम से छोटा है। अब हम एक एक करके प्रूफ करेंगे। हमें फर्स्ट में क्या दिखाना था, जब हम ए और बी को मॉडुलो एन निकालते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर ये मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिमाइंडर आता है वो और इनका जो रिमाइंडर आता है वो सेम आता है, हमें ये प्रूफ करना है। तो ए और बी की हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए की वैल्यू है q1n प्लस ए प्राइम और बी की वैल्यू है q2n प्लस बी प्राइम। तो हमने जब इसको मल्टीप्लाई करा तो हमें n के साथ क्या क्या मिलेगा, q1 q2 और मिलेगा q1 बी प्राइम और यहाँ से मिलेगा a प्राइम q2 प्लस वी गेट a प्राइम b प्राइम। ये जब हमने दोनों की मल्टीप्लाई करी तो n तो जिसके साथ n था वो हमने कॉमन ले लिया और फिर प्लस हमें मिला a प्राइम b प्राइम। यहाँ पे n भी आएगा एक और एक सी n प्लस ये। अब जो रिमाइंडर होता है ये कंडीशन ये सेटिस्फाई करना चाहिए कि जो a प्राइम b प्राइम है दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे वो भी पॉजिटिव है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमें ये पता है सिंगल a प्राइम n से छोटा है, b प्राइम भी n से छोटा है, लेकिन दोनों की जब मल्टीप्लाई करें तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो n से छोटा है, तो ये n से बड़ा या छोटा कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें रिमाइंडर के लिए क्या कंडीशन है कि वो जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे छोटा आना चाहिए। तो हम फिर से यहाँ पे a प्राइम b प्राइम पे डिवीज़न एल्गोरिथम लगाएंगे, फिर वो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे ताकि वो रिमाइंडर की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो यूनिक आना चाहिए, वही फिर वो हमारा आंसर होगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a प्राइम b प्राइम को n से फर्दर हम डिवाइड करेंगे। वी गेट सम क्वेश्चन q3 एंड रिमाइंडर r3 वेयर r3 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 एंड लेस दैन an बाय डिवीजन एल्गोरिथम। वेयर q3 और r3 जो हैं इंटीजर्स हैं। ये z जो मैं सिंबल यूज़ कर रही हूँ ये है सेट ऑफ इंटीजर।
तो ए प्राइम बी प्राइम को जब हमने एन से डिवाइड करा तो R3। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अच्छा, पहले हम ए प्राइम और बी प्राइम का मोडुलो एन आंसर देख लेते हैं क्या है। तो मोडुलो एन आंसर क्या आएगा, जब हम ए प्राइम बी प्राइम को एन से डिवाइड करते हैं जो रिमाइंडर आता है वही इसका आंसर होता है। तो इधर से तो मिल गया हमें R3। अब हम ए बी को और चेक कर लेते हैं। ए बी को जब हमने मल्टीप्लाई करी तो ये एन था, ए प्राइम और बी प्राइम अभी वो रिमाइंडर वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो इसलिए हम ए प्राइम बी प्राइम की भी वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे। तो हमें मिलेगा एन Q1 Q2 एन प्लस Q1 बी प्राइम प्लस ए प्राइम Q2। और जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये यहाँ पे एन Q3 प्लस R3 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे Q3 और हम ले लेते हैं और प्लस बच जाएगा R3। अब जो R3 है वो रिमाइंडर की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए बी मोडुलो एन क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट ए बी मोडुलो एन रिमाइंडर आएगा जो कि है R3। और वो कि वही है जब हमने ए प्राइम और बी प्राइम को मोडुलो एन देखा था, और यही हमें प्रूव करना था। ए बी को मोडुलो एन देखेंगे तो वहाँ से भी रिमाइंडर R3 है, और ए प्राइम बी प्राइम को भी एन मोडुलो देखेंगे तो वहाँ से भी रिमाइंडर R3 है। तो देखो दोनों तरफ से ये आ गया सेम। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके कर लेते हैं कि हम इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं। ये तो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया था, तो इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम सेकेंड और थर्ड पार्ट को प्रूफ करेंगे। जैसे कि सपोज़ हमसे पूछा जाता है कि 7 की पावर 1000 दे दिया जाए कि मोडुलो 6 हमसे पूछा जाए, तो इसका आंसर क्या होगा। भाई 7 की 1000 तो बहुत ज़्यादा बड़ी पावर हो जाती है, तो हम डायरेक्ट कैसे बताएंगे कि उसको 6 जब 6 उसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब हमें पता है कि जब हमें ऐसे निकालना होता है तो हम दोनों को अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। मतलब 7 की इतनी बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पहले 7 पे ही मोडुलो देख लेते हैं क्या आएगा, 7 का रिमाइंडर क्या आएगा 6 से डिवाइड करने पे। तो हमें पता है जब उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आया 1, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 1 वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हम ऐसा अलग अलग कर सकते हैं। यही हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, जब ए और बी पे अलग अलग लगा लेंगे रिमाइंडर, उसके बाद हम उसको सोल्व कर लेंगे फर्दर। तो 1 आया था, और 1 की मल्टीप्लाई कितनी बार भी कर लो वो सेम ही आती है। तो वैल्यू बेसिकली कितना आ गया, 1 आ गया। तो 7000 मोडुलो 6 कितना आंसर आया, 1 रिमाइंडर आएगा जब आप 6 से इसको डिवाइड करोगे। मतलब इससे थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अगर हमें बोला जाए कि 13 है और 14 है और मोडुलो 3 हमें पूछा जाए क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, पहले अलग अलग कर लेते हैं। 13 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 1। 14 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 2। तो अब देख लेते हैं, 2 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो रिमाइंडर आ गया 2। तो इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। तो हम इस तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब हम सेकंड पार्ट और देख लेते हैं कि हम वही चीज़ फॉलो करेंगे जो हमने पहले लिखा था। पहले हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए हमने ये माना था कि जब हमने ए को एन से डिवाइड किया तो क्वोशंट हमें Q1 और रिमाइंडर हमें ए प्राइम मिल रहा है, और बी को जब हमने एन से डिवाइड किया क्वोशंट Q2 और रिमाइंडर हमें बी प्राइम मिल रहा है, और रिमाइंडर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, और यहाँ पे भी रिमाइंडर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था। तो जब हम ए और बी को प्लस करेंगे, एन कॉमन आउट हो जाएगा, वी गेट Q1 प्लस Q2, और रिमाइंडर यहाँ पे रिमाइंडर के साथ प्लस हो जाएगा। अब हमें रिमाइंडर की कंडीशन क्या होती है, 0 से बड़ा हो लेकिन जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा हो। अलग अलग तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन जब मैं दोनों को प्लस कर दूंगी तो ज़रूरी नहीं है इनसे छोटा हो। जैसे कि अगर हमें पता है 2 जो है वो 3 से छोटा है, 1 भी 3 से छोटा है, लेकिन जब हम दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आया 3, वो 3 से छोटा नहीं आता। प्लस करके ये ज़रूरी नहीं है कि वो 3 से छोटा हो, डिफरेंस करते हैं यहाँ पे तो वो 3 से छोटा आता, बट हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए हम फिर से ए प्राइम बी प्राइम को एन से डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ क्वोशंट Q3 और रिमाइंडर हमें मिलेगा R4। ये हम किससे कर रहे हैं, अगेन बाई डिवीजन एल्गोरिथम से। R4 स्ट्रिक्टली लेस देन एन, यहाँ पे हम डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं, वेयर Q3 और जो R4 है, Q3 हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके थे तो Q4 ले लेते हैं। Q4 और R4 इंटीजर हैं, belongs to integer, where Z we are taking set of integers।
ओके, तो ए प्राइम बी प्राइम को जब हम Q4 से n से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर मिल रहा है R4। अब R4 ये रिमाइंडर वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो अब हम पहले ये देख लेते हैं कि जब ए प्राइम और बी प्राइम को मॉडुलो n देखना हो तो क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आ रहा है इस केस में R4, तो इसका आ गया आंसर R4। और a प्लस बी को जब हम n से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर ये वाला नहीं आ रहा था क्योंकि ये n से बड़ा भी हो सकता है, इसलिए हमने फिर से यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम लगाई थी। अब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा n Q1 प्लस Q2 और इसकी हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे Q4 प्लस हो गया R4 और R4 यहाँ पे वैल्यू सेटिस्फाई करता है। ओके, तो अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि a प्लस बी मॉडुलो n क्या आ रहा है यहाँ पे। तो अब हम n से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर R4 आ रहा है क्योंकि R4 ये रिमाइंडर वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो ये हो गया यहाँ पे R4 और R4 क्या आ रहा था, वो a प्राइम प्लस बी प्राइम मॉडुलो n भी था। यही हमें प्रूफ करना था सेकेंड पार्ट में कि जब हम a, इसका मतलब क्या है, a और b को प्लस करके n से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आता है, वो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं पहले a को अलग डिवाइड कर लो n से, उसके बाद उसका रिमाइंडर देख लो जो कि a प्राइम है, b को अलग से n से डिवाइड करके रिमाइंडर देख लो और फिर जो दोनों का रिमाइंडर आता है फिर प्लस करके फिर फाइनल आंसर बता सकते हैं। इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है। किस तरीके से ईजी हो जाती है, देखो एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर थोड़ा आइडिया लग जाएगा। जैसे कि 56 हमें दिया है प्लस हमें 72 दिया है और हमें डिवाइड करना है मॉडुलो से 5, तो हम क्या बताएंगे, दोनों को प्लस करके भी आप आंसर बता सकते हो बट हम अलग अलग करके बता सकते हैं। सेकेंड वाली ये कहते हैं, समटाइम्स ये थोड़ा ईजी हो जाता है। तो 5 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1 और 5 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 2। तो अब हम बता सकते हैं कि कितना आएगा, 1 और 2 को प्लस किया 3 तो रिमाइंडर आ गया 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर ये 3 5 से बड़ा होता तो मैं फिर से रिमाइंडर निकालती, बट 3 ऑलरेडी छोटा है, रिमाइंडर की कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो आंसर आ गया 3। हम इस तरीके से बता सकते हैं। अब हम थर्ड पार्ट प्रूव करते हैं। थर्ड में हमें प्रूफ करना है कि ये दो वैल्यू इक्वल कब होंगी, इफ़ एंड ओनली इफ n डिवाइड्स a माइनस बी। तो हम पहले a माइनस बी देख लेते हैं क्या है a माइनस बी, और हम ये मान के चल रहे थे विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी a और b में से जो रिमाइंडर है इसका a प्राइम है इसका b प्राइम है। तो क्योंकि ये दोनों अलग अलग इंटीजर हैं या सेम भी हो सकते हैं, तो एटलीस्ट जब दो इंटीजर की बात कर रहे हैं तो कोई एक छोटा कोई एक बड़ा तो ज़रूर होता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि a प्राइम जो है वो b प्राइम से छोटा है या बराबर भी हो सकता है, बट मैं ये मान के चल लेती हूँ a प्राइम इज़ लेस दैन इक्वल्स टू b प्राइम, या b प्राइम को ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं वैसे हम, b प्राइम इज़ लेस दैन इक्वल्स टू a प्राइम। तो a माइनस b हम देखें तो ये हो जाएगा n q1 प्लस a प्राइम एन q2 माइनस b प्राइम। तो ये हो जाएगा n हम कॉमन लेंगे तो वी गेट q1 माइनस q2 प्लस a प्राइम माइनस b प्राइम। अब यहाँ पे देखना रिमाइंडर की कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अब हमें ये पता है a प्राइम b प्राइम दोनों n से छोटे हैं, तो दोनों का हम डिफरेंस करेंगे तो वो भी n से छोटा ही आएगा। a प्राइम माइनस b प्राइम स्ट्रिक्टली लेस दैन n, और a प्राइम बड़ा है b प्राइम से तो 0 या 0 से बड़ा है, तो ये रिमाइंडर की कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो a माइनस b को हम n से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर आएगा, ये क्वोशंट आएगा। ये क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम ये कहती है जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा यूनिक होता है, क्वोशंट भी यूनिक होता है, तो ये इसके रिमाइंडर हो जाएगा और ये इसकी क्वोशंट हो जाएगा। अब हम ये प्रूफ करते हैं। पहले हम ये मान लेते हैं, ये दिखाएंगे, फिर हम ये मानेंगे और हम ये प्रूफ करेंगे। तो पहले लेट कर लेते हैं, सपोज a मोडुलो n हमने मान लिया कि b मोडुलो n के इक्वल है, तो इससे क्या मिलेगा हमें, ये दोनों बराबर है, मतलब जो रिमाइंडर हम ले रहे थे a प्राइम b प्राइम वो बराबर है क्योंकि ये a प्राइम है और वो b प्राइम है। दिस इम्प्लाइज डेट a प्राइम इज सेम एज b प्राइम। अब ये दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 0, तो वी गेट a माइनस बी n इंटू q1 माइनस q2। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब a माइनस बी में हमने देखा n कॉमन आउट आ रहा है, n अगर किसी के फैक्टर में आ जाता है इसका मतलब n उसको डिवाइड करेगा।
तो n जो है वो डिवाइड करेगा a माइनस बी को। हमें यही प्रूफ करना था, ये हमने माना और ये हमें प्रूफ करना था, ये हमने कर दिया। अब हम कन्वर्स पार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि n इसको डिवाइड करता है और फिर हम ये प्रूफ करेंगे। कन्वर्सली लेट n डिवाइड्स a माइनस बी। जब n किसी को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या है, जब हमने n ने a माइनस बी को डिवाइड किया होगा तो जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा होगा, तभी तो वो उसको डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट, और हमने ये ऑलरेडी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब रिमाइंडर 0 होना चाहिए। रिमाइंडर क्या है यहाँ पे, a प्राइम माइनस बी प्राइम, a प्राइम माइनस बी प्राइम इज 0। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाय डिवीजन एल्गोरिथम से रीज़न मैं इस तरह से लिखती हूँ क्योंकि रिमाइंडर इज़ यूनिक रिमाइंडर यूनिक होता है बाय डिवीजन एल्गोरिथम से। हमें पता है रिमाइंडर जो डिवीजन एल्गोरिथम स्टेट क्या कहती है कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा यूनिक होता है। तो a प्राइम माइनस बी प्राइम क्या हो गया, 0 हो गया। सो a प्राइम माइनस बी प्राइम 0, इसका मतलब a प्राइम इज सेम एज b प्राइम। दिस इम्प्लाइज दैट a मोडुलो n इज सेम एज b मोडुलो n, और ये हमें यही प्रूव करना था। वैसे तो सीख था, सिंस रिमाइंडर इज यूनिक। ओके, तो हमने क्या हुआ ना, ये हमने लिया और इससे ये प्रूफ किया पहले, फिर हमने कन्वर्सली किया, हमने ये एज्यूम किया, देन उसके बाद हमने ये प्रूफ किया। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम्पल, जिससे कि पता चले कि भाई हमने ये प्रॉपर्टीज़ किस लिए की थी। इन प्रॉपर्टीज़ का बेनिफिट यही है कि इससे कैलकुलेशंस काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाती है, सिंपल हो जाती है। सपोज़ ये क्वेश्चन है कि हमसे पूछा जाए कि 8 की पावर 204 मोडुलो 5 क्या होगा, ये हमसे पूछा जाए तो हम कैसे बताएंगे। देखो, अगर हम इसको देखते हैं मोडुलो 5, और हमें पता है अगर मैं खाली 2 को कॉमन ले लूँ और ये हो जाएगा 102 मोडुलो 5। 8 8 से कितना होता है 64, 64 102 मोडुलो 5। हम अलग अलग मोडुलो लगा सकते हैं, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं इस वाली प्रॉपर्टी से। तो हम 64 को पहले 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेते हैं। पर रिमाइंडर अगर हम देखें तो कितना आएगा 4, ये आ गया 4। ओके, अब हम ये वाली अगर प्रॉपर्टी देखना चाहें थर्ड प्रॉपर्टी से, तो ये दोनों सेम होंगे। ये दोनों सेम होंगे कब, जब 5 इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ पे देख लेते हैं कितना आ रहा है 5। तो 5 जो है दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करता है, क्योंकि 5 5 को तो डिवाइड करता ही है, इसलिए 4 मोडुलो 5 इज सेम एज -1 मोडुलो 5। तो मैं यहाँ पे -1 लिख सकती हूँ, तो -1 की पावर 102 मोडुलो 5 हो जाएगा। और -1 की जो पावर इवन कर रहे हैं तो आंसर कितना आएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 मोडुलो 5। तो आंसर कितना आ गया हमारा 1 आ गया। तो 8 की पावर 204 मोडुलो 5 कितना आएगा, वो आ गया हमारा 1। इसी तरह से हम बाकी और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं जो कि आपकी बुक की एक्सरसाइज में दी गई हो। थैंक यू।